नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के तारीख का ऐलान कर दिया है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होंगे और 21 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। 29 जून नामांकन की आखिरी तारीख होगी। इस बीच देश की बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटी है। विपक्ष को एकजुट करने में जुटी है ममता बनर्जी। कांग्रेस बैठकर तमाशा देख रही है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो विपक्ष नाम सुझाए, सभी पार्टियां सहमत हो, हम समर्थन कर दें। वहीं बीजेपी भी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। बीजेपी पर नजर रखने वालों की माने तो आरिफ मोहम्मद खान, मुख्तार अब्बास नकवी और एक आदिवासी महिला का नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी को भी सहयोगियों की जरूरत है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी पर डोरे डाल रही है, जिसके मुताबिक अगर ये दोनों दल बीजेपी को वोट दे दें तो जो बीजेपी को 10,000 वोट कम हो रहे हैं वो मिल जाए। लेकिन इन दोनों पार्टियों ने बीजेपी को साफ कह दिया है कि पहले आप उम्मीदवार लाओ, फिर हम तय करेंगे कि वोट देना है या नहीं। इस बीच एक और नाम बड़ी जबरदस्त तरीके से सामने आ रहा है। उसका नाम है गुलाम नबी आजाद। जी हां, ये वही गुलाम नबी आजाद हैं जिनके विदाई भाषण पर मोदी रोने लगे थे और उनसे मोदी के अच्छे संबंध माने जाते हैं, जिसके साथ ही साथ आजाद के सभी पार्टियों में अच्छे संबंध भी हैं। इसलिए संभावना व्यक्त की गई है कि बीजेपी और कांग्रेस इसका विरोध नहीं करेंगे और चुनाव आसानी से हो जाएगा। संपर्क सेतु न रहा। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा, साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें,
वैसी चिंता तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं अपने दोस्त आजाद के बारे में पीएम मोदी। अब हम बताते हैं कि अगर राष्ट्रपति गुलाम नबी आजाद बनते हैं तो क्या हो सकता है और इसके क्या फायदे होंगे। जानकारी की माने तो जम्मू कश्मीर की सियासी समीकरणों को देखते हुए गुलाम नबी आजाद बीजेपी के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि उनकी छवि एक राष्ट्रवादी नेता वाली है जो बीजेपी के खांचे में बिल्कुल फिट बैठती है। गुलाम नबी आजाद की राजनीतिक शैली किसी से छिपी नहीं है। पीएम मोदी भी उनके कितने बड़े प्रशंसक हैं, हर कोई इस बात को जान समझ चुका है। लेकिन एक बात आपको याद दिला देते हैं, कांग्रेस में एक वक्त ऐसा भी आया जब गुलाम नबी आजाद से उनकी ही पार्टी के लोग चिढ़ गए। कश्मीर में भी उनके खिलाफ कांग्रेस के नेता प्रदर्शन करने लगे। ये वही दौर था जब उन्होंने कांग्रेस की अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए आवाज उठाई थी। उनका नाम G23 नेताओं के लिस्ट में आता है जिन्होंने पार्टी की स्थिति बिगड़ते हुए अपनी आवाज उठाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विपक्ष की सबसे अहम आवाज कहे जाने वाले गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के आला कमान पर ही हमला बोल दिया था। उन्होंने उस वक्त कहा था कि जो अधिकारी या राज्य इकाई के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हमारे प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि चुनाव होने पर वे कहीं नहीं होंगे। अगर संगठन में बदलाव नहीं हुआ तो कांग्रेस अगले 50 सालों तक विपक्ष में बैठी रहेगी और आजकल आजाद हाशिए पर हैं। ऐसे में खाड़ी देशों में मुसलमान हिंदू हो रहा है और भारत में भी मुसलमान हिंदू हो रहा है। ऐसे में बीजेपी मुस्लिम कार्ड खेलकर कुछ मामलों को शांत करना चाहेगी। अब देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन नामों को लेकर मीडिया में काफी हलचल है। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता